gravitationally bound systems containing stars, gas, dust, and dark matter. At least 100 billion single galaxies exist in the observable universe. They range in size from 10,000 to millions of light years across. कल्कि का जन्म सुमति और विष्णुवेशा से होगा। उनके 3 भाई होंगे, कवि, प्रज्ञा और सुमंत्र। कल्कि 2 राजकुमारियों पद्मावती और रमा से शादी करेंगे और उनके 4 बच्चे होंगे, जया, विजया, मेघमाला और बालाहाका। कल्कि को मुख्य रूप से भगवान विष्णु के 6ठे अवतार भगवान परशुराम के मार्गदर्शन में युद्ध और आध्यात्मिक ज्ञान में कठोर प्रशिक्षण से गुजरना तय है। वह कला के 64 रूपों में निपुण हो जाएंगे और वैदिक ग्रंथों में पारंगत हो जाएंगे। भगवान शिव कल्कि को उनके मिशन में सहायता के लिए एक दिव्य तलवार सहित शक्तिशाली हथियारों से आशीर्वाद देंगे। कल्कि अधर्म की ताकतों को हराने के लिए विजय अभियान चलाएगा। वह कोका और विकोका सहित शक्तिशाली राक्षसों का सामना करेगा और उन्हें हराएगा, जो कलियुग में प्रचलित बुराइयों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अंतिम लड़ाई राक्षस काली के खिलाफ होगी, जो समाज के पतन के लिए जिम्मेदार होगी। कल्कि की कली पर विजय कलयुग के अंत और सत्ययुग की शुरुआत का प्रतीक होगी। धर्म की स्थापना करके कल्कि 1000 वर्ष तक शंभाला राज्य पर शासन करेगा। अंततः वह अपनी पत्नियों पद्मावती और रामा के साथ भगवान विष्णु के दिव्य निवास वैकुंठ लौटने का विकल्प चुनेंगे। श्री कृष्ण को लगभग 3102 ईसा पूर्व या लगभग 5000 साल पहले एक जंगल में एक शिकारी ने मार डाला था। चूंकि शिकारी हिरण पर तीर चलाने का प्रयास कर रहा था, यह एक दुर्घटना थी। श्री कृष्ण के नश्वर शरीर को शिकारी ने विधिपूर्वक जलाकर भस्म कर दिया था, लेकिन जलने के बावजूद भी श्री कृष्ण का हृदय बिल्कुल नहीं जला। इसके बजाय यह बिना किसी क्षति के धातु का एक ठोस टुकड़ा प्रतीत हुआ। शिकारी ने हृदय को जलाने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहा। इसके बजाय यह कंपन करने लगा। उसने हार मान ली और नदी में फेंकने से पहले दिल को लकड़ी के एक टुकड़े पर रख दिया। बाद में इसे प्राचीन शहर पुरी में उठाया गया। जब पुरी के शासक को पता चला कि यह भगवान कृष्ण का हृदय है, तो उन्होंने एक मूर्ति बनाने और उसमें अपना हृदय समाहित करने का निर्णय लिया। यह मूर्ति जगन्नाथ का पूरी संस्करण है और इसमें कृष्ण के दिल का एक टुकड़ा है। इस हृदय को ब्रह्म पदार्थ नाम दिया गया है, जिसका अर्थ है दिव्य सामग्री। कल्कि भगवान विष्णु का भविष्य और अंतिम अवतार है, जो पृथ्वी पर धर्म को बहाल करने के लिए सुदूर भविष्य में प्रकट होंगी। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बौद्ध, कल्कि। कलियुग हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान में 4 युगों में से एक अंधकार का युग माना जाता है, जहां धर्म कम हो जाता है और अधर्म प्रबल होता है। कल्कि का उद्देश्य धर्म को पुनर्स्थापित करना और सत्य और सदाचार का एक नया युग लाना है, जिसे सत्य युग के रूप में जाना जाता है। युग के लगभग 5125 वर्ष बीत चुके हैं। कल्कि के जन्म के लिए लगभग 426,875 वर्ष शेष हैं। हर साल पुरी में जगन्नाथ जी का रथ निकलता है, जिसमें 4 सफेद घोड़े होते हैं। जगन्नाथ जी की मूर्ति मंदिर के बाहर निकलकर रथ पर रखा जाता है। इसी मूर्ति में श्री कृष्ण जी का हृदय भी होता है।
कई लोगों का मानना है कि भगवान कल की छठियां गांव में प्रकट होंगे और यही बात इस मंदिर को इतना महत्वपूर्ण बनाती है। ऐसा कहा जाता है कि मंदिर का निर्माण कभी नहीं रुकता क्योंकि यह अपने इष्टदेव भगवान कल्कि के आगमन की प्रतीक्षा करता है। मंदिर में विभिन्न मूर्तियां हैं, जिनमें काली, गणेश और जगन्नाथ, भालभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां शामिल हैं। हालांकि मूर्तियों की व्यवस्था पुरी के जगन्नाथ मंदिर से अलग है। उत्तरार्ध में मूर्तियों का क्रम जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र है। इसके विपरीत छतियां बाटा मंदिर में जगन्नाथ और बलभद्र के बाद सुभद्रा अंतिम स्थान पर है, जो एक नई विश्व व्यवस्था का प्रतीक है।